नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सेशन को लेके आ चुके हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बॉडी पार्ट के नेम जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि बॉडी के इस पार्ट को क्या कहते हैं और उसको हिंदी और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या नेम होते हैं बॉडी के पार्ट को और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं। बहुत सारे स्पीकिंग में भी आपको काम आएगा, साथ ही साथ प्यारे साथियों बोल चाल की भाषा में भी आप इसको ले सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम में भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला हमारे सर से शुरू करते हैं। सर के ऊपर सबसे पहला क्या है, ये बाल है। ये क्या है प्यारे साथियों, बाल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में तो बाल कहते हैं बट इंग्लिश में कहते हैं हेयर। स्पेलिंग पर भी आपको ध्यान रखना है, HAIR हेयर का स्पेलिंग होता है। तो पहला नंबर यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, बाल जो होता है इसको हम लोग इंग्लिश में हेयर कहते हैं। दूसरा नंबर है आंखें। याद रखिएगा, अभी सिंपल सिंपल से आएंगे, हार्ड भी आएगा आपके सामने। कुछ प्रश्न के बाद हार्ड भी प्रश्न इसमें लाए गए। तो आंख को आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइज। याद रखिएगा, EYES। स्पेलिंग पर भी आपको याद रखना है। मुंह। मुंह जो होते हैं, याद रखिएगा, उसको हम लोग माउथ बोलते हैं। MOUTH, माउथ मतलब मुंह होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आर्म। आर्म क्या होते हैं? याद रखिएगा, आपके जो ये हैंड का जो ये चेस्ट, ये जो होता है प्यारे साथियों, बॉडी जिसको आप बोलते हैं, ये बॉडी जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? आर्म बोलते हैं, याद रखिएगा। जिसको हम लोग बाह जिसे बोलते हैं, बाह और भूजा। बाह और भुजा जो होते हैं उनको दोनों को मिला के आर्म बोला जाता है इंग्लिश में। तो उम्मीद है कि चौथा नंबर जो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इनका आंसर जो था, ये भुजा का जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ ही स्टूडेंट को पता होगा। तो आर्म इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला चलते हैं तीत। तीत को TTH से भी लिखते हैं और TTH से भी सूचित करते हैं, यानी दांत को, याद रखिएगा। चलिए, अगला है 6 नंबर, बैक वेस्ट, मतलब कमर पीठ। कमर और पीठ, जिसे आप कमर भी कहते हैं और पीठ भी कहते हैं। तो कमर को क्या बोलते हैं? बैक वेस्ट। और बैक वेस्ट कमर पीठ आप बोल सकते हैं साथ में ही। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? कमर और पीठ को सूचित करता है। चलिए, अगला है सोल्जर। सोल्जर्स मतलब क्या होते हैं? वो सैनिक नहीं, यहाँ पे सोल्जर्स का मतलब है यहाँ पे क्या? कंधा। क्या है प्यारे साथियों, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये कंधे वाले भाग है, याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं सोल्जर्स। चलिए, स्टोमच। स्टोमच मतलब होता है क्या? पेट। ये जो वाले भाग आपको दिख रहे हैं, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पेट कहते हैं, स्टोमच कहते हैं, याद रखिएगा। इसी के अंदर बड़ी आंत और छोटी आंत भी इसी के अंदर पाई जाती है। चलिए, अगला है 9 नंबर, नी। नी मतलब क्या होता है? घुटना होता है। ये जो होते हैं घुटना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको प्यारे साथियों घुटना, बट इंग्लिश में बोलते हैं नी, यानी घुटना। चलिए, 10th नंबर है गला। गला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जरा ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ेट। थोड़ेट बोलते हैं हम लोग इसको, गला को इंग्लिश में थोड़ेट बोलते हैं, याद रखिएगा। और टांग, यहाँ पे ये जो दिए गए हैं आपको काफ़ी खूबसूरत टांग, इसको हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग बोलते हैं, LEG, मतलब लेग मतलब टांग। हैंड को तो पता ही होगा आप लोगों को, ये उम्मीद है सभी को पता होगा। चलिए, नोज भी पता होगा, NOSE को नोज मतलब नाक बोलते हैं, इस वाले भाग को। अगला है कान। कान ईयर होते हैं। आई और ईयर में काफ़ी लोग कंफ्यूज खाते हैं। तो EAR ईयर मतलब क्या होते हैं? कान होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से है आई, मतलब EY। आई मतलब आँख और आइज मतलब आँखें। चलिए, इसीलिए हम बोलते हैं स्पेलिंग पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। फुट मतलब क्या होते हैं? पैर होते हैं। कुछ इस वाले भाग को ही हम लोग फुट के अंतर्गत लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? पैर बोलते हैं, याद रखिएगा। सिर। सिर वाले भाग को, गर्दन से ऊपर यहाँ तक के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? हेड बोलते हैं, HEAD, हेड मतलब सिर। फेस। यहाँ पे फेस दिए गए, मतलब ये फेस। फेस मतलब क्या होता है? ये जो चेहरा होते हैं, ये क्या होते हैं? चेहरा, जो कि बहुत सारे फेस वॉश पे दिए जाते हैं, वही चेहरा यहाँ पर भी है। अगला है स्माइल फेस। फेस और स्माइल फेस, मतलब स्माइल फेस मतलब क्या होते हैं? हंसमुख। क्या होते हैं प्यारे साथियों? हंसमुख चेहरा।
नेक, NECK, नेक मतलब क्या होते हैं, गर्दन। ये जो वाले भाग दिख रहे हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक की भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं। दाढ़ी, दाढ़ी के बारे में कुछ ही स्टूडेंट को पता होगा। तो दाढ़ी जो होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बियर्ड। बियर्ड को स्पेलिंग में क्या है, स्पेलिंग क्या है, BEARD, बियर्ड मतलब दाढ़ी। तो इसको ज़रा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप इसको भूल भी सकते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में बातचीत किसी से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। चलिए, मूंछ को तो पता ही होगा, मूंछ बोलते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन जो होगा 22 इसको आप समझ चुके हैं। और कुल्हा, इस वाले भाग को प्यारे साथियों कुल्हा बोला जाता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हिप। हिप मतलब कुल्हा। नेल, नेल जो होते हैं नाखून को बोला जाता है, ये उम्मीद है सभी को पता होगा। नाखून जो होते हैं बड़े बड़े, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेल बोलते हैं। त्वचा को पता ही होगा, इसको हिंदी में त्वचा कहते हैं, साथ साथ में खाल भी कहते हैं। तो स्किन इसका इंग्लिश होता है। और मुट्ठी, जब आप मुट्ठी बांधते हैं, यानी 5 जो फिंगर्स है आपके सामने, उनको जब आप पूरी तरह से जकड़ते हैं, तो इसको हम लोग फिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिस्ट। और ओठ को, जिस पे लिपस्टिक को लगाया जाता है, इसको हम लोग लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिप। ब्लड, रक्त को क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, ये सभी को पता ही होगा। चलिए, भाव को क्या बोला जाता है, ये जो ऊपर वाले भाग जो दिख रहे हैं, जो आप काफ़ी सुंदरता के लिए इसको अनेकों प्रकार से सजाते हैं, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, ब्रो। क्या बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं। और आई किसको बोलते हैं, आई और ब्रो दोनों मिलकर आईब्रो होता है, बट यहाँ पे भाव को डायरेक्ट हम लोग ब्रो बोलते हैं, याद रखिएगा। और स्तन, ये स्तन जो होते हैं महिलाओं में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं। स्तन को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट, हिंदी में उसको स्तन कहते हैं। कोहनी जो होती है हाथ के, ये फिंगर ऊपर होते हैं, नीचे यहाँ पे गूदेदार भाग होते हैं। और इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, एल्बो। एल्बो बोलते हैं इसको, कोहनी। चलिए, निप्पल, स्तन का अगला भाग, जो चूसेदार भाग होते हैं, कुप्पी की तरह संरचना होती है, इसको हम लोग बोलते हैं निप्पल। क्या बोलते हैं, निप्पल। नाभि, तो इसको हम लोग नवेल बोलते हैं, इंग्लिश में नवेल और हिंदी में नाभि बोलते हैं। चलिए, बगल या कांख, कांख जो होते हैं आपके, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्पिट बॉम्ब। क्या बोलते हैं, अर्पिट बॉम्ब। यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी याद रखने वाली बात है, क्या बोलते हैं, बगल का आँख बोलते हैं, इंग्लिश में अर्पिट बॉम्ब बोलते हैं। इसको काफ़ी स्टूडेंट भूल जाते हैं। स्किन, हड्डी, स्किन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉरी चीन, चीन है ये। और इसको बोलते हैं, ये दाढ़ी वाले जो हड्डी होती है, जो कि काफ़ी मजबूतदार पदार्थ होती है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चीन। माथा, जो आपके फ्रंट वाला भाग होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोरहेड। और गाल को क्या बोलते हैं, चीक बोलते हैं। एंकल मतलब टखना, ये जो दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, ये बाहर की तरफ निकले रहते, तो ये एंकल बोलते हैं इसको। ब्रेन मतलब दिमाग होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। और फेस मतलब चेहरा, ये रिपीट हो चुका है। चलिए, आईब्रो देखिए, आईब्रो मतलब भी भौं होता है, और ब्रो मतलब भी भौं ही होता है। आईलिड मतलब क्या होते हैं, इसका जो होगा स्पेलिंग कुछ ही स्टूडेंट का पता होगा। तो आईलिड मतलब होते हैं पलक। क्या होते हैं प्यारे साथियों, पलक होते हैं, याद रखिएगा। आईलिड मतलब क्या होते हैं, पलक होते हैं। उम्मीद है कि ये याद हो गया होगा आपको। टंग मतलब जीभ होता है, ये तो 10th लेवल से ही सभी को पता होता है। हट मतलब हृदय होता है, सभी के पास है और सभी इसका यूज भी करते हैं। टोई मतलब क्या होता है, पैर की उंगली, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, टोई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी 45 नंबर क्वेश्चन जो होगा, टोई मतलब पैर की उंगली। 46 है बॉडी। बॉडी मतलब क्या होते हैं, शरीर होते हैं, पूरे शरीर को क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। फिंगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अंगुलियाँ। फिंगर्स, फिंगर्स अंगुलियाँ, और फिंगर मतलब अंगुली। थंब अंगूठा, ये तो पता ही होगा। और इंटेस्टाइन मतलब आंतें होती है, इसमें दो प्रकार की आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ऊपर से जो आपको दिख रहा है ये बड़ी आंत है प्यारे साथियों, और नीचे से जो दिख रहा है ये छोटी आंत है। हील मतलब क्या होता है, एडी होता है। तो उम्मीद है ये 50 जो क्वेश्चन आपको कराया गया है
आज की क्लास में ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आपके सामने लेके आएंगे कुछ इसी प्रकार के लॉजिकल और बॉडी से रिलेटेड जो कि आपके डेली लाइफ में भी यूज किए जा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।